नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं 200 किसान संगठन, धारा 144 लागू, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी, इन चीजों पर लगा है बैन। जी हां दोस्तों, किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च की वजह से व्यापक पैमाने पर तनाव और सामाजिक अशांति पैदा होने की आशंका के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में 1 महीने के लिए आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। धारा 144 लागू हो जाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में सभा करने, जुलूस या रैलियां निकालने और लोगों को लाने ले जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। केरल में राशन की दुकानों में नहीं लगाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के फोटो और पोस्टर, सीएम विजयन ने ठुकराई केंद्र सरकार की मुहिम। जी हां दोस्तों, केरल की पिनराई विजयन सरकार ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। सरकार ने कहा कि वह राज्य भर में राशन की दुकानों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले साइन बोर्ड और फ्लैक्स बैनर लगाने के केंद्र सरकार के निर्देश का पालन नहीं करेगी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विधानसभा में आईयूएमएल विधायक पी अब्दुल हमीद से पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव नजदीक है तो सेल्फी अभियान बीजेपी के चुनाव अभियान का हिस्सा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में जेडीयू विधायक बीमा भारती के पति गिरफ्तार, एमएलए पर लगा था आरजेडी से सांठगांठ का आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद भी सियासी हलचल थमी नहीं है। एक तरफ जहां राजद नेताओं पर जेडीयू विधायकों को तोड़ने के लिए 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर देने का आरोप लगा, वहीं अब खबर है कि जेडीयू विधायक बीमा भारती के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जेडीयू विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक बीमा भारती पर दबाव बनाने के लिए सोमवार सुबह अवधेश मंडल को पुलिस ने हिरासत में लिया था और अब उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया, 7 भारत लौटे, जासूसी का आरोप था, इनकी मौत की सजा कैद में बदली गई थी। जी हां दोस्तों, कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। इनमें से 7 सोमवार सुबह भारत लौट आए। ये कतर में जासूसी के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। पहले इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन भारत सरकार के दखल के बाद इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था। वहीं दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने सोमवार को देर रात कहा कि भारत सरकार कतर में गिरफ्तार किए गए दहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीयों की रिहाई का स्वागत करती है। हम इनकी घर वापसी के लिए कतर के फैसले की सराहना करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 30 अगस्त 2022 को 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। फारूक अब्दुल्ला को ईडी का समन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में परिवर्तन निर्देशालय ने समन भेजा है और उन्हें मंगलवार को 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता पर यौन उत्पीड़न का आरोप, स्मृति ईरानी बोली, कम उम्र की हिंदू लड़कियों को रात में उठा रहे हैं टीएमसी के गुंडे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के संदेश खाली में महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शहजादा और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि ममता बनर्जी टीएमसी के गुंडों को संरक्षण दे रही है। ईरानी ने सोमवार को कहा कि संदेश खाली की महिलाओं ने अपनी व्यथा बंगला में शेयर की। देश के कई लोग इसे समझ नहीं पाए होंगे, मैं आपको इसे बताती हूं। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडे घर घर जाकर देखते हैं कि किस घर में कौन सी औरत सुंदर है और कौन सी कम उम्र की है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोग उन्हें रात में उठाकर लेकर चले जाते थे। जब तक टीएमसी वाले नहीं चाहते थे तब तक इन औरतों को नहीं छोड़ा जाता था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार, रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की तरफ से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सोनिया गांधी अभी उत्तर प्रदेश की रायबरेली से सांसद है। सूत्रों के अनुसार अब सोनिया गांधी की सीट से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। दोस्तों, राजस्थान में 3 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट के जाने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई वॉल लॉन्च, भारतीय टूरिस्ट यहां कर सकेंगे यूपीआई से
पेमेंट। 2 फरवरी को फ्रांस में भी सर्विस शुरू हो गई थी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस लॉन्च कर दी है। श्रीलंका और मॉरिशस जाने वाले भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत की यात्रा करने वाले मॉरिशस के नागरिक इसका इस्तेमाल अब कर सकेंगे। हाल ही में फ्रांस में भी यूपीआई सर्विस की शुरुआत हुई थी। लॉन्च के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का यूपीआई अब एक नई जिम्मेदारी निभा रहा है। यूनाइटिंग पार्टनर्स विद इंडिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए कार्यक्रम में मोदी के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ के साथ 3 देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भाजपा डरी हुई है, आम आदमी पार्टी को बदनाम कर खत्म करना चाहती है, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा उनकी पार्टी से डरी हुई है और उसे बदनाम कर खत्म करना चाहती है। एक निजी कंपनी से बिजली संयंत्र को पंजाब सरकार द्वारा अधिग्रहित करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने आप शासित पंजाब के करीब 8,000 करोड़ रोक रखे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भाजपा केवल एक पार्टी से डरती है और वह है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी उसे चैन की नींद नहीं सोने दे रही है। उन्होंने कहा कि 10 साल की अवधि में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई और गुजरात व गोवा में उनके विधायक हैं। केजरीवाल ने कहा कि जहां भी हम चुनाव लड़ते हैं वहां अनेक मत हासिल करते हैं। आज भाजपा डरी हुई है कि अगर यह यानी कि आम आदमी पार्टी इसी तरह बढ़ती रही तो केंद्र में भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने कांग्रेस छोड़ी, 13 नेताओं के साथ भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। फडणवीस बोले आगे आगे देखिए होता है क्या। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने सोमवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विधायक पद भी छोड़ दिया है। अशोक चव्हाण ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को इस्तीफा सौंपा। इससे पहले मिलिंद देवड़ा ने 14 जनवरी को, बाबा सिद्दीकी ने 8 फरवरी को कांग्रेस छोड़ दी थी। अशोक चव्हाण के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र के एक अन्य कांग्रेस नेता अमरनाथ राजूकर ने भी इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक अशोक चव्हाण 13 बड़े नेताओं के साथ भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भाजपा नेता आशीष शेलार भाजपा दफ्तर पहुंचे। इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले दिल्ली रवाना हो गए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले अग्निवीर योजना युवाओं से छल है। कोरबा में कहा जीएसटी नोटबंदी से पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा, कटघोरा में बुनकरों वकीलों से भी मिले। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कोरबा के सीतामढ़ी चौक से शुरू होकर ट्रांसपोर्ट नगर पहुंची। यहां राहुल गांधी ने चौक पर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने ओबीसी जीएसटी अग्निवीर योजना का जिक्र कर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने यह भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 74% आबादी वाले ओबीसी दलित आदिवासियों को नहीं बुलाया गया, वहां बड़े बड़े पूंजीपति और फिल्मी स्टार बुलाए गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। घरों को बुलडोजर से ध्वस्त करना अब फैशन बन गया है, उज्जैन में हुई कार्रवाई पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा। जी हां दोस्तों, आपराधिक मामलों में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि सिविल अथॉरिटी के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना घरों को ध्वस्त करना फैशन बन गया है। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने इस महीने की शुरुआत में राहुल लांगरी के घर को ध्वस्त करने से संबंधित एक मामले में यह टिप्पणी की, जिस पर संपत्ति की जबरन वसूली के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप चल रहा है। दोस्तों, राहुल लांगरी पर एक व्यक्ति को धमकी देने और उस पर हमला करने का आरोप है, जिसके बाद उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। लांगरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बाद में नगर निकाय से संपर्क किया और उज्जैन में उसके 2 मंजिला घर को ढहा दिया था। दोस्तों, न्यायमूर्ति विवेक रूसिया ने फैसला सुनाया कि विध्वंस अवैध था और राधा लांगरी और उनकी सास विमला गुर्जर को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। अदालत ने विध्वंस करने के लिए सिविल अथॉरिटी के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने अब अधिक मुआवजे के लिए सिविल कोर्ट जाने का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हेमंत सोरेन की याचिका पर अब 27 फरवरी को सुनवाई। हाईकोर्ट ने ईडी को एक बार में बात रखने को कहा, 3 दिन बड़ी रिमांड की अवधि। जी हां दोस्तों, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर रांची हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी को एक बार में अपनी बात रखने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 27 फरवरी को होगी। वहीं ईडी कोर्ट में रिमांड अवधि खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन को पेश किया था। कोर्ट में ईडी की ओर से 4 दिनों की रिमांड मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने 3 दिनों की रिमांड ग्रांट की। अब ईडी हेमंत सोरेन से 15 फरवरी तक पूछताछ करेगी। दोस्तों, हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, झारखंड के महाअधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। वहीं ईडी की ओर से एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसवी राजू, अधिवक्ता एसके दास ने पैरवी की। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का संकेत, बोले लोग 7 सीट आम आदमी पार्टी को देंगे। पंजाब चंडीगढ़ में भी गठबंधन से इनकार कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल
ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने के संकेत दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनका एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वे कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी को देने की ठान ली है। केजरीवाल का यह वीडियो पंजाब का है। वे यहां एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सूत्रों की माने तो दिल्ली के लिए इंडिया का हिस्सा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीट बंटवारे के लिए 4:3 फार्मूले पर चर्चा चल रही थी। इसमें कांग्रेस 4 और आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की अटकलें थी। 2019 में बीजेपी ने 7 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नीतीश सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। आरजेडी के 3 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। जी हां दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। नीतीश सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े। आरजेडी के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। वहीं कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बिहार में सत्ता खो चुके राष्ट्रीय जनता दल राजद को सोमवार को उस समय झटका लगा जब उसके 3 सदस्य बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायकों के पास जाकर बैठ गए। राजद नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मतदान से पहले पार्टी विधायकों चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव के सत्तारूढ़ राजग के सदस्यों के बीच बैठने पर आपत्ति जताते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया। हालांकि आसन पर मौजूद उपाध्यक्ष महेश्वर हाजरी ने व्यवस्था के प्रश्न पर कोई फैसला नहीं दिया। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स में 523 अंक से ज्यादा की गिरावट है। निफ्टी भी 166 अंक गिरा। लिस्टिंग डे पर एपीजे सुंदर पार्क होटल्स का शेयर 31% चढ़ा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में सोमवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 523 अंक की से ज्यादा की गिरावट के साथ 71,072.49 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 166 अंक की गिरावट रही। यह 21,616 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में गिरावट और 9 में तेजी देखने को मिली। वहीं दोस्तों एपीजे सुंदर पार्क होटल्स का शेयर आज 20% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। बीएसई पर शेयर 187 रुपए के भाव पर खुला, जबकि आईपीओ का अपर प्राइस बैंड 155 रुपए था। वहीं दोस्तों बात करें आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में डॉक्टर रेड्डी, अपोलो हॉस्पिटल और डीवीएस लैब रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में कोल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प और बीपीसीएल रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आज सोने की कीमत में रही गिरावट, चांदी हुई महंगी। 62,500 के नीचे आया सोना, चांदी 71,000 के करीब पहुंची। जी हां दोस्तों, सोने चांदी के दामों में आज यानी कि 12 फरवरी को गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि आईबीजीए के मुताबिक 10 ग्राम सोना 244 रुपए सस्ता होकर 62,380 रुपए पर आ गया। वहीं 18 कैरेट सोने का भाव 46,785 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। दोस्तों चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत आज 217 रुपए महंगी होकर 70,855 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे एक दिन पहले यह 70,638 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जयंत चौधरी की पार्टी एनडीए में हुई शामिल। यूपी में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए सोमवार को ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी ने एनडीए के साथ जाने का फैसला किया है। एनडीए में शामिल होने की अटकलों के बीच चौधरी ने कहा कि पार्टी के सभी विधायकों से चर्चा के बाद एनडीए में शामिल होने का फैसला लिया गया है। चौधरी ने विधायकों की नाराजगी पर कहा कि हमने हमारे सभी विधायकों से बातचीत कर ली, हमारे सभी विधायक और कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। कहा पहले नियुक्ति में देरी कर रिश्वत का खेल होता था, हमने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को रोजगार मेले के तहत 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह 12वां और आखिरी रोजगार मेला था। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में कर्मयोगी भवन की भी आधारशिला रखी। यह परिसर मिशन कर्मयोगी के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देगा। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले कि आज हर युवा जानता है कि अगर वह कड़ी मेहनत करे तो वह अपने लिए जगह बना सकता है। 2014 से हम युवाओं को विकास में भागीदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछली सरकार की तुलना में 1.5% अधिक नौकरियां दी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जेडीयू विधायकों को तोड़ने के लिए दिया 10-10 करोड़ का ऑफर, एमएलए का आरोप, तेजस्वी के करीबी पर केस दर्ज। जी हां दोस्तों, बिहार में सियासी खेला अब भी थम नहीं रहा है। नीतीश सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है और अब जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर ने पुलिस में राजद नेताओं पर केस दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जेडीयू विधायकों को तोड़ने के लिए 10-10 करोड़ रुपए के ऑफर दिए गए थे। जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर की तरफ से पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसके मुताबिक 5 करोड़ रुपए पहले देने और 5 करोड़ रुपए बाद में देने का ऑफर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
मनीष सिसोदिया को 3 दिन की जमानत मिली, भतीजी की शादी में लखनऊ जाएंगे, फरवरी 2023 से जेल में है पूर्व डिप्टी सीएम। जी हां दोस्तों, दिल्ली की रावत रेवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को मनीष सिसोदिया को 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। उन्होंने लखनऊ में भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए 12 से 16 फरवरी तक की अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन जज एम.के. नागपाल ने उन्हें 13 से 15 फरवरी तक की ही जमानत दी है। दरअसल दोस्तों, सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसे लेकर उन्हें 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने और 9 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जनवरी में रिटेल महंगाई घटकर 5.1% पर आई। इसका कारण खाने पीने के सामान की घटी कीमतें दिसंबर में 5.67% रही थी। जी हां दोस्तों, भारत की रिटेल महंगाई जनवरी 2024 में बढ़कर 5.1% पर आ गई है। यह महंगाई का 3 महीने का निचला स्तर है। इससे पहले दिसंबर 2023 में महंगाई 5.69% रही थी। वहीं दोस्तों नवंबर में यह 5.55%, अक्टूबर में 4.87% और सितंबर में 5.02% रही थी। खाने पीने के सामान की कीमतें घटने से महंगाई घटी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पेटीएम की समीक्षा की शायद ही कोई गुंजाइश, शक्तिकांत दास बोले आरबीआई बहुत सोच समझकर फैसला लेती है, ग्राहकों के हित सबसे ऊपर हैं। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को साफ कर दिया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पीपीबीएल के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा करने की शायद ही कोई गुंजाइश हो। शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई बहुत सोच समझकर फैसला लेती है। किसी के भी खिलाफ हम एक्शन लेते हैं तो महीनों और सालों उससे बातचीत करते हैं। जब बदलाव नहीं दिखाई देता तो एक्शन लेते हैं। ग्राहकों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसलिए 1 महीने का टाइम दिया है। उपभोक्ताओं के हित सबसे ऊपर है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पेटीएम से जुड़े मामले को लेकर इस हफ्ते एक एफएक्यू जारी करेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 1400 एम्प्लॉइज की छटनी करेगी स्पाइस जेट, कास्ट कटिंग का प्लान बना रही है कंपनी। छटनी से एयरलाइन को 100 करोड़ एनुअल सेविंग की उम्मीद है। जी हां दोस्तों, नकदी संकट से जूझ रही स्पाइस जेट एयरलाइन अपनी कॉस्ट कटिंग प्रोसेस के तहत अपनी टोटल वर्कफोर्स में से 10 से 15% यानी कि करीब 1400 एम्प्लॉइज की छटनी करने का प्लान बना रही है। एविएशन कंपनी ने सोमवार यानी कि 12 फरवरी को इस बात की जानकारी दी। स्पाइस जेट के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हमारे टर्न अराउंड और कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजी के हिस्से के रूप में हालिया फंड इन्फ्यूजन के बाद स्पाइस जेट ने कई उपाय शुरू किए हैं। इसका मकसद प्रॉफिटेबल ग्रोथ हासिल करना और इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में अवसरों का लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार करना है। इस पहल के माध्यम से हमें 100 करोड़ रुपए तक की एनुअल सेविंग की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। एमपी विधानसभा में भारत रत्न पर हंगामा, विजय वर्गीय बोले कांग्रेस ने गुरु गोविंद सिंह टट्टिया मामा को लुटेरा कहा, कांग्रेस ने किया वॉकआउट। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीप देवड़ा ने साल 2024-25 आय व्यय का लेखा अनुदान यानी कि अंतरिम बजट पेश किया। यह बजट 1,45,000 करोड़ रुपए का है। अंतरिम बजट में टैक्स का कोई नया प्रस्ताव, खर्च की कोई नई मद या योजना नहीं है। अंतरिम बजट पेश होने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में जवाब दिया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने जिन पर कभी ध्यान नहीं दिया, हम उन्हें भारत रत्न दे रहे हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष के बयान पर सत्ता पक्ष ने हंगामा किया। बाद में अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके शब्दों को सदन की कार्यवाही से विलोपित किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। हल्द्वानी हिंसा, विवादित जगह पर बनेगा पुलिस स्टेशन। खुर्शीद अहमद ने कहा अल्लाह का घर तोड़ने पर तो होगा रिएक्शन। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में सोमवार को अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। यहां पिछले सप्ताह पुलिस प्रशासन के द्वारा अवैध रूप से निर्मित मदरसे को ध्वस्त करने के बाद हिंसा भड़क उठी थी। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया कि विवादित जगह पर अब नए थाने का निर्माण किया जाएगा। नारी शक्ति महोत्सव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देवभूमि की शांति से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जिस जगह से अवैध अतिक्रमण हटाया गया वहां पर अब पुलिस थाने का निर्माण किया जाएगा। उपद्रवियों और दंगाइयों के लिए हमारी सरकार का यह स्पष्ट संदेश है कि देवभूमि की शांति से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे उपद्रवियों के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया की सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं दुनिया में ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनाती है तो जल्दी से उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।